नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इटावा जिले में पीएस शिक्षा निकेतन किसनी रोड कदमपुर पर स्थित है। पीएस शिक्षा निकेतन के प्रिंसिपल ने बताया कि वे काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रिंसिपल जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी वो ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहां के प्रिंसिपल ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। प्रबंधक सुनील चौहान ने बताया कि जिनके माता पिता नहीं होते हैं उन्हें फ्री शिक्षा दी जाती है। देखिए जिला इटावा से कुमार गौरव की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूँ जिला इटावा में और इटावा का बहुत छोटा सा कस्बा उसराहा। आज मैं जहाँ बैठा हूँ विद्यालय का नाम है पीएस शिक्षा निकेतन। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं हमसे प्रबंधक महोदय सुनील चौहान जी, प्रधानाचार्य महोदय। बात करने और जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना काल का समय था। कोरोना काल के बाद एक बार नया सेशन स्टार्ट हुआ है। ये संस्था भी पिछले यदि स्टार्ट हुई है। कोरोना के बाद जिस तरीके से देखा पूरे देश ने, हिंदुस्तान के साथ साथ कई अन्य देशों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई थी। एक बार नया सेशन स्टार्ट हुआ। बात करने और जानने का प्रयास करूंगा कि कोरोना काल के समय किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बता सकते 2 साल कोरोना काल का समय, उसके बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। कैसी रही 2 साल? मेरे सर विषम परिस्थितियों से हम लोग गुजरे और सितंबर 2021 से विद्यालय हमने स्टार्ट किया। तो बच्चों को घर घर जा करके डोर टू डोर तो इकट्ठा किया। जिसके बाद फीस की व्यवस्था नहीं थी तो उसे हमने फ्री पढ़ाना प्रारंभ किया। लेकिन किसी भी गार्जियन को हमने दुखी नहीं होने दिया। शिक्षा के तौर पर हम दोनों लोगों ने, चौहान साहब ने और हमने जितनी भी सेवा की उतनी आप कह सकते हैं, देख सकते हैं, वो मेरे सामने है। कोरोना के समय जिस तरीके से ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास रही, दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं? ऑनलाइन की तो सर मेरे यहाँ व्यवस्था नहीं थी क्योंकि नई नई संस्था जुड़ी हुई थी। तो हमने जो है मई तक क्लास जो भी चलाए और मौखिक रूप से शिक्षा की व्यवस्था कर रखी थी। कोई इतनी बड़ी सुविधा नहीं अभी तक हो पाई है जो हम बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन का कार्य करा सकें। फाइनेंशियली किस तरीके की परेशानियां रही कोरोना के समय? फाइनेंशियली सर ये सबसे बड़ी रही है कि गार्जियन ये डरता था कि फीस हमारी जमा हो जाएगी और बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं तो फीस जब्त हो जाएगी। लेकिन हमने इसके लिए विकल्प उनके सामने रखे थे कि आप बच्चे को पहले पढ़ाइए, उसके बाद फीस दे देना। तो उनकी परेशानियां कुछ दूर हुई। तो लगभग पिछले सितंबर 2021 में 295 की संख्या हो चुकी थी। सर, एक सवाल और आपसे, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मानव महत्व सर, जो अनपढ़ लोग हैं वो तो जो है गलत रास्ता अपना ही लेते हैं। लेकिन शिक्षा से हर गैर पढ़े लिखे इंसान को शिक्षित कर सकते हैं और उसके मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं हम लोग। जो बिगड़ रहा है तो वो बिगड़ ही रहा है। 4 में से 2 को हमने सलाह लिया तो शिक्षा का ही महत्व है सर। जिस तरीके से देख रहे हो आप, हिंदुस्तान पर धीरे धीरे वेस्टर्न पश्चिम का कल्चर हावी हो रहा है, बच्चे अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहे हैं जी। संस्था ऐसा क्या करेगी जिससे कि हमारी संस्कृति भी बची रहे और शिक्षा भी निरंतर आगे बढ़े? सर, सबसे पहले बात है मेरे दिमाग से ये चल रहा है कि जो स्मार्टफोन चल रहे हैं उन पे हम लोग पहले कंट्रोल कर रहे हैं। उन मोबाइल फोन जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनसे गलत संस्कृति का असर पड़ रहा है क्योंकि हम नहीं जान पाते कि बच्चे क्या क्या मूवी देख रहे हैं, कैसी मूवी देख रहे हैं। तो बच्चों को हम मोबाइल से दूर रखना चाहते हैं, गलत सोसाइटी से दूर रखना चाहते हैं, अपने शिक्षा जगत में उन्हें उलझाए हुए हैं सर। नैतिकता का पाठ सुबह प्रार्थना में 15 मिनट करीब हम उनका चेक करते हैं और नैतिकता के तौर पर उनके गार्जियन को ये पूछते हैं कि आप उनके चरण स्पर्श कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। गुड मॉर्निंग बच्चियां बोल रही या नहीं बोल रही हैं। तो गार्जियन जब कह देते हैं कि ये सारे कार्य आपके द्वारा हो रहे हैं तो हम उन्हें शाबाशी दे देते हैं। हमें जानकारी मिली है प्रबंधक जी की संस्था में जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। क्या ये कहाँ तक सत्य है? ये जैसे कोरोना काल में
जो जिनके माता पिता खत्म हो गए, यदि किसी कारणवश खत्म हो गए हैं, तो उनके लिए, बेटियों के लिए तो स्पेशल सुविधा है, और जिनके बच्चे भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा है जी, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। बिल्कुल, आवागमन से लेके सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आवागमन से लेके पूरी शिक्षा निःशुल्क जी। सर एक आखिरी सवाल है, कोरोना के बाद नया सेशन ओपन हुआ है, पेरेंट्स से क्या कहना चाहते हैं? पेरेंट्स से सर ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे कोरोना काल में पिछड़ गए थे, उनकी शिक्षा बिल्कुल दुरुस्त हो गई थी, आप उनकी एडमिशन कराइए तो पिछली भी हम कमी दूर करेंगे और आगे उन्हें बढ़ाने का प्रयास शिक्षा के जगत में कर सकें। तो कुछ लोग जो है समझ जाते हैं, तो उनका सर हम भरसक प्रयास करते हैं कि बच्चे ऊंचाइयों तक शिक्षा के स्तर पर जाएं, और मेरा पीएस शिक्षा निकेतन का नाम रोशन इस दूसरा क्षेत्र में तो हो ही, बल्कि मेरा लक्ष्य सर है इटावा डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पर संस्था को ले जाना चाहते हैं बच्चों के तौर पर जी। सर आखिरी ईश्वर से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं कोरोना महामारी को देखने के? ईश्वर से सदैव हम ये कामना करते रहते हैं कि हर मेरे विद्यार्थी स्टूडेंट के माता पिता सुरक्षित रहें। कोरोना काल के पीरियड में कोई भी गार्जियन या कोई भी जन संपर्क से जुड़ा हुआ है, किसी को भी ऐसी आपदा ना आए जो हमें उसका मतलब मदद कर सकें। तो सभी के माता पिता सुरक्षित रहें, जिससे कि हम उनके बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने के लिए समय देने। दिखाया था कि प्रबंधक महोदय से हमारी बात हुई, प्रधानाचार्य महोदय से हमारी वार्तालाप हुई। कोरोना काल का समय हिंदुस्तान के साथ साथ अन्य देशों के लिए भी बहुत महामारी का दौर था, लाखों लोगों की जान चलेगी, रोजगार चलेगी। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हो हमारे पीछे इस विद्यालय की संस्था के पूरा मैनेजमेंट खड़ा हुआ है। इन लोगों से बात करने और जानने का प्रयास करूंगा कि पिछले 2 साल के कोरोना काल के टाइम में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैम क्या नाम है आपका? थोड़ा सा तेज जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम तो ऐसे ही हैं, देख करती है। अच्छा जी। फिर आप भी कोरोना काल में क्या स्थिति रही? स्कूल बंद रहा है, जैसे कि जी बच्चों के पढ़ाई पे बहुत फर्क पड़ा, जी आने जाने में बीमार पड़े कुछ तो जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते? साइंस पढ़ाते हो। कोरोना काल आपने देखा था, आप भी, तो क्या स्थिति रही? कोरोना सर स्कूल वगैरह बंद है तो बच्चों पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि बच्चे आ नहीं पाए हैं, काफ़ी दिनों से स्कूल वगैरह बंद है तो उसके पढ़ाई पर असर पड़ा है। तो अब स्कूल खुल गए हैं तो अब काफ़ी अच्छा थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं धीरे धीरे। बाकी घर वालों से बात करके और एक्स्ट्रा क्लास लेके वगैरह ये सब करा के बच्चों को आगे थोड़ा अच्छा करेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस क्या है? वैसे ऑफलाइन सही रहता है, ऑनलाइन से इफेक्ट पड़ता ये है कि बच्चे को जो सुविधा मिलनी चाहिए ऑनलाइन पे वो नहीं मिल पाती है। हालांकि हर स्कूल में सुविधाएं एक थी की गई थी, हमारे यहाँ भी की गई थी, लेकिन ऑनलाइन सुविधा इतनी बेनिफिट नहीं हो रही थी बच्चों के लिए, इस वजह से क्योंकि बच्चों को जो डाउट होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि टीचर जो होता है ना वो जब तक आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं बच्चे से होता है तब तक बेनिफिट बच्चे के लिए नहीं होता। सर क्या नाम है? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते? जी के पढ़ाते हैं। बच्चों इन्हीं स्टूडेंट को आप पहले पढ़ाते थे, इन्हीं को अब दोबारा फिर सेशन स्टार्ट हुआ है, 2 साल का गैप रहा, क्या क्या चेंजेस आए? बच्चों में फर्क तो पड़ी, कोरोना काल में बहुत बड़ा था, अब बच्चे सुधर रहे हैं। क्या लगता है कब तक रिकवर होगा? लमसम इस मंथ में हो जाएगा, इस मंथ में कुछ सुधार हो जाएगा? सुधार हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। हमारे साथ और भी लोग हैं। मैम क्या नाम है? अंजू। अंजू जी क्या पढ़ाते हैं? मैं एसएसटी पढ़ाती हूँ। एसएसटी पढ़ाते हैं। इन्हीं स्टूडेंट को आप पहले पढ़ाते थे, इन्हीं को फिर नया सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी भी इन्हीं को पढ़ा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको बच्चों में क्या क्या परिवर्तन है? पहली बार तो काफ़ी गैप हो चुका है, तो हम जो पीछे वाला जो सिलेबस होता है हम उसको रिकवर करते हैं ताकि बच्चे के जो भूल चुके हैं वो रिकवर हो जाए, उसके बाद हम आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो रिकवरी में हमारा काफ़ी टाइम लग गया उसमें, क्योंकि उसमें काफ़ी वेस्ट टाइम हो जाता है, लेकिन हाँ रिकवरी में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। मैम क्या लगता है आपको बच्चों में कितने % अभी तक सुधार आया है? 1.5 महीने में लग रहा है कि सुधार हो जाएगा। सर आखिरी सवाल, अपने पूरे स्टाफ को क्या सजेशन देंगे जिससे कि संस्था बहुत जल्दी उस एजुकेशन गैप को रिकवर? सर अपने स्टाफ से सदैव अनुरोध यही करते रहते हैं कि आप पहले खुद स्टडी करें, उसके बाद बच्चों को ऐसे संस्कार प्रोहित करें जिससे कि बच्चे दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों तक पहुंचे और शिक्षा के स्तर पर पीएस शिक्षा निकेतन मेरा नंबर 1 का
स्कूल हो जाए, यही कामना करते रहते हैं सदैव, और बच्चों के साथ सदैव जुड़े रहते हैं। हम और मैडम और प्रबंधक महोदय मेरे तीनों लोग साथ चलते हैं, बच्चों के न टीचरों की कमियों को दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। जिस तरीके से पूरे मैनेजमेंट ने बताया कि कोविड के समय बहुत स्थितियां भयावह थी, हमें आशा है, उम्मीद है कि आप लोग अपना 100% देंगे, जिससे कि संस्था अपनी उसी पोजीशन पे आ जाए जहां पिछले वर्ष थी। न्यूज़ 24 की तरफ से आप सबको नए सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।